धन्यवाद मिथिलेश सर। बहुत ही सुंदर जानकारी स्वास्थ्य के संबंध में आपके द्वारा हमेशा दी जाती है और हमेशा कोई नया बात आप रोज बता देते हो। जैसे आज घरेलू संसाधन से कैसे हम लोग अपना एक्सरसाइज करें, या एक्यू प्रेशर का जो सामान अगर नहीं है तो किस चीज का हम उपयोग करें। बेलन के बारे में आप लोगों ने बताया, आपने बताया। बेलन का उपयोग हम लोग जानते हैं, माने घर की महिलाएं रोटी बेलने में भी करती है और कई दूसरे चीज भी हैं जो मीम्स बनते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और एक्यूप्रेशर हमारे आयुर्वेद से ही जुड़ा एक नेचुरोपैथी या बीमारी से लड़ने का, या आजकल जो फिजियोथेरेपी चल रहा है उसका एक अच्छा रूप है। और फिजियो की आजकल बहुत डिमांड है। मेरे एक परिचित हैं रानी परते के, उनको हार्ट अटैक आया था तो वो फिजियो, मैंने डॉक्टर ने उनको फिजियोथेरेपी का सलाह दिया है। और फिजियोथेरेपी का इलाज भी इतना महंगा है कि 2,500 रुपया पर डे के हिसाब से उनको चार्ज किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है कि वो हमारे गेस्ट रहे हैं पुराने हमारे फिजिकल क्लब के, लेकिन अभी उनका तबीयत खराब है और वो फिजियो ले रहे हैं 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से। 90 दिनों का उनका कोर्स है। तो इलाज इतना महंगा है, हमको सावधान रहने की जरूरत है। तो धन्यवाद मिथिलेश सर, इतनी कीमती जानकारी आप अपनी कीमती समय निकाल कर देते हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और दुर्भाग्य है होगा लोगों का कि आपकी बातें सुन नहीं पाते हैं, और जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है। न केवल आप हमारे वर्चुअल क्लब में आते हैं बल्कि समाज में अपना योगदान देने से कभी भी आप पीछे नहीं रहते हैं बिना स्वार्थ के। धन्यवाद आपका। तो आज मैं अपनी बात कहानी से चालू करता हूं। मेरा जो स्टाइल है हमेशा एक कहानी से ही चालू करने का रहता है, चाहे फिजिकल क्लब हो, चाहे वर्चुअल क्लब हो, या सामान्य जिंदगी में भी जब कोई उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो मैं जरूर कहानी से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कहानियां बहुत आसानी से बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। तो मैं छोटी सी कहानी मैं बताता हूं, फिर टॉपिक चालू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक चतुर चालाक सेठ की एक कहानी है, जो बहुत पैसे वाला भी था और बहुत चालाकी करता था। पैसे कमाने में ही उसका ध्यान रहता था। एक बार संत महात्मा आए, हिमालय से तपस्या करने वाले संत थे। वो उनके गांव में आए और उनके घर भी आए। तो प्रवचन उन्होंने दिया, बहुत देर तक प्रवचन देते रहे। वो सेठ सुनता भी रहा, हालांकि चतुर चालाक था, लेकिन कोई काम की बात मिल जाए ऐसा करके वो उनकी प्रवचन को सुनता रहा। प्रवचन के दौरान जो संत महात्मा थे उन्होंने बताया कि मरने से पहले हर किसी को 4 संदेश आते हैं। भगवान के द्वारा 4 संदेश भेजा जाता है कि अब आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप अपने बचे हुए जीवन को अच्छे कर्म में लगाइए, दान पुण्य कीजिए, परोपकार कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए, भक्ति कीजिए। तो ये बातें बस उस चतुर चालाक सेठ को याद रही कि जब मैं भी मरूंगा तो 4 संदेश आएगा और मैं सावधान हो जाऊंगा और भक्ति और भजन और परोपकार के काम किया करूंगा, और जो मेरा बिजनेस है वो बच्चों को सौंप दूंगा। ये बात उनको याद रही और अपने फिर दिनचर्या में और जीवन में वो व्यस्त हो गए। पैसा कमाने में, पैसा पैसा पैसा, हाय चालाकी करते रहे। एक दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। तो हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर ने कहा कि बस आपका अंतिम समय आ गया है, आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं और आपकी मृत्यु होने वाली है। तो फिर ये जो चतुर चालाक जो आदमी था, उन्होंने सुन तो रखा था प्रवचन के माध्यम से वर्षों पहले कि महात्मा जी ने बताया था कि मरने से पहले 4 संदेश आते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहकर उस महात्मा जी को बुलवाया हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल आए और फिर बोले, बाबा जी आप झूठे प्रवचन देते हो, आप पाखंडी हो, आप व्यर्थ में बोलते हो कि मैं हिमालय से तपस्या करके आया हूं और
मैंने 4 दिव्य संदेश की जो आपने बात की, मेरे को तो एक भी संदेश नहीं आया और डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी मृत्यु होने वाली है। और आपने बोला था कि 4 संदेश आएंगे करके, तो वो तो मेरे को एक भी संदेश नहीं आया और मेरी मृत्यु होने वाली है। तो बाबा जी तो पहले हंसे और बोले कि वो 4 संदेश तो आपको पहले आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया। कौन कौन से वो संदेश थे? बाबा जी ने बताया कि जब आपके बाल सफेद हो रहे थे, वो पहला संदेश था। बाल सफेद हो रहे थे और आपने दिखावा के तहत उन बालों को काला रंग दिया और उस मैंने संदेश को ध्यान नहीं दिया। बाल सफेद होने का मतलब ये था कि अब आपकी उम्र हो चली है, आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, थोड़ा संभल हो जाइए। आपने ध्यान नहीं दिया, बालों को रंग दिया, काला कर दिया और जमे रहे अपने भोग विलास में। दूसरा संदेश तब आया था जब आपकी आंखें कमजोर हुई थी। भगवान ने संदेश भेजा था कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, बाहर की दुनिया कम देखिए, अंदर झांकिए, अंदर सुधार कीजिए, अपने विकारों को दूर कीजिए। लेकिन आपने चश्मा लगा लिया, मेरे को भी लगा वैसे तो आपने चश्मा लगा लिया और बाहर की दुनिया का मैंने आप आनंद लेते रहे, अंदर झांकने के बजाय चश्मा लगा के आप अपने भोग विलास और आपके पैसा, आपके चालाकी में लगे रहे। ये दूसरा संदेश था। तीसरा संदेश तब आया था जब आपके दांत हिलने लगे थे, दांत कमजोर हो गए थे, दांत टूट गए थे। वो संदेश ये था कि अगर दांत कमजोर हो गए तो आपको सात्विक भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है। लेकिन आपने दांतों का इलाज करा के लगे रहे तले भुने खाने में, या जो चिकन मटन है वो खाते रहे। वो संदेश को भी आपने ध्यान नहीं दिया। चौथा संदेश तब आया था जब आप बीमार पड़ गए थे और बीमारी के दौरान आपको भी मैंने भगवान की भक्ति करनी थी, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए और अनावश्यक दवाई खाते रहे और ये चारों संदेश आपने इग्नोर किया। 4 संदेश सबको आते हैं। तो छोटी सी कहानी का मतलब ये है कि हर चीज का संदेश प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा दिया जाता है। उसको हम लोग कितना समझते हैं ये हमारे अच्छे जीवन के लिए माने निर्भर करता है। अगर हम उन संदेशों को अच्छा समझ लें तो हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो ऐसा ही संदेश या ऐसा ही आज का टॉपिक है मेरा, साक्षात मौत, जिसको आजकल बोला जाता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक भी साक्षात मौत है और मौत से पहले जैसे इस कहानी में संदेश आया था, वैसे ही हार्ट अटैक के मरीजों को भी 7-8 संकेत आते हैं। अगर उन संकेतों को आप समझ पाए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है या हार्ट अटैक से जो मृत्यु की दर है उसको कम किया जा सकता है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि हार्ट अटैक बुढ़ापे का ही मोहताज नहीं है, जवान आदमी भी मर सकता है हार्ट अटैक में, फिट आदमी भी मर सकता है। मुझे कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप को फिट बोलता है, या हमारे क्लब में भी कई लोग आइडियल वेट हैं या एकदम फिट होने का जो दावा करते हैं, वो भी हार्ट अटैक से अछूते नहीं है। हाल फिलहाल में जितने भी सेलिब्रिटी जो खत्म हुए हैं अभी पिछले हफ्ते, शेफाली जरीवाला जिनकी उम्र 42 साल थी, एकदम फिट थी, उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई थी, उसके बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। उससे पहले के नाम के एक सिंगर थे, सिद्धार्थ शुक्ला थे। बहुत लंबी फेहरिस्त है हार्ट अटैक से मरने वालों लोगों की। तो हार्ट अटैक कैसे होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कल के क्लास में चंद्रकांत जी ने भी जो कोलेस्ट्रॉल का जो क्लास लिया था हार्ट अटैक के लिए, वो भी जिम्मेदार है, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं उन 8 संदेशों की बात करूंगा जो हार्ट अटैक के मरीजों को आते हैं। तो पहला संदेश या पहला सिम्टम जो हार्ट अटैक के मरीजों को आता है, और इसको आप लोग सुनिए, अगर आपके घर में अगर कोई मरीज हो या आपको खुद भी ऐसा लग रहा हो तो इन संदेशों को आप गंभीरता से लीजिए। पहला संदेश आता है, जितने भी हार्ट अटैक के मरीज हैं उनको ये, और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है वो 1 हफ्ता पहले की ही है। 1 हफ्ता से अगर ये सिम्टम या संदेश आपके शरीर में आ रहे हैं या आपके किसी परिचित के शरीर में आ रहे हैं, तो आप सावधान होइए कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो पहला जो संदेश ये है कि हार्ट अटैक के मरीजों का जो सीना है वो भारी लगता है
और चेस्ट में पेन होता है, छाती में कुछ भारी सा सामान रख दिया गया है ऐसा महसूस होता है, कंटिन्यू माने छाती में दर्द हो सकता है, या ये छाती का दर्द कंधे से होके गले से होके जबड़े तक भी जा सकता है। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो इसको नजरअंदाज नहीं करिए, ये हार्ट अटैक का पहला लक्षण हो सकता है। दूसरा संदेश है सांस फूलना। अगर आपकी सांस जरा देर चलने में ही या 10 कदम चलने में या 10 कदम सीढ़ी चलने में अगर आपकी सांस फूल जाती है, अनयूजुअल आपको माने सांस फूल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये दूसरा संदेश है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसको भी नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरा जो लक्षण है या तीसरा जो संदेश है वो थकान है, अनयूजुअल थकान माने असामान्य थकान। जब आप कोई काम कर रहे हो, हेवी काम कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो थकान होना लाजमी बात है, जरूरी बात है। लेकिन आप बिना काम करे अगर थक जा रहे हैं या आप रात में पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही थकान महसूस कर रहे हैं या एनर्जी में लॉस महसूस कर रहे हैं या आलस्य लग रहा है या कोई काम करने का मन नहीं लग रहा है अनावश्यक रूप से, तो फिर आप समझिए कि ये भी हार्ट अटैक का लक्षण या हार्ट अटैक का संदेश हो सकता है। चौथा जो लक्षण है या चौथा जो संदेश है जो हार्ट अटैक के मरीजों को आता है वो है असामान्य धड़कन, जिसको मेडिकल भाषा में पेल्पिटेशन बोला जाता है। पेल्पिटेशन या असामान्य धड़कन का मतलब ये होता है कि दिल या तो एकदम तेजी से धड़केगा या असामान्य रूप से कम ज्यादा ऐसा माने धड़केगा। तो इसको कैसे हम जाने कि हमारा दिल असामान्य रूप से धड़क रहा है? तो इसको जानने का साधारण सा तरीका है, जब भी किसी का दिल अगर सामान्य रूप से धड़कता है तो उसको पता नहीं चलता है। जैसे हमको पता नहीं चलता है हमारा दिल माने शांति से काम कर रहा है, दिल की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगे कि धड़कन आपकी सुनाई दे रही है या दिल के माने धड़कन की आवाज आपको आ रही है या धड़कन महसूस हो रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो दिल है, जो आपका जो हार्ट है वो असामान्य रूप से धड़क रहा है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पांचवा जो लक्षण है वो बहुत लोगों को आता है, जैसे ठंडा पसीना बोलते हैं, कोल्ड स्वेट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगर किसी को बिना काम करे ही पसीना आ रहा है तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। या रात में आप लोगों ने महसूस किया होगा या कई बार मैं भी महसूस किया हूं कि जैसे रात में अपन सो के उठते हैं तो हमारे जो अंतःवस्त्र या बनियान है वो भीग जाया रहता है। तो भी आप माने सावधान रहिए कि रात में अगर आपको पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके बाद भी आपको पसीना आ रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का ये पांचवा लक्षण होता है। छठवां जो लक्षण है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं और पुरुषों के लक्षण में कुछ अंतर है, वो टाइम मिलेगा तो आखिरी में बताऊंगा। और ये लक्षण है पेट की खराबी, पेट में खराबी या बदहजमी, अपच, गैस, जलन, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। इसको सामान्य रूप से इग्नोर कर दिया जाता है। पेट की खराबी के लिए हम लोग इलाज करते हैं, गैस की दवाई खा लेते हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अगर किसी को उल्टी जैसे लग रहा है, किसी को गैस जैसे लग रहा है, तो भी ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। सातवां लक्षण है या सातवां संदेश है चक्कर आना। अगर बैठे बैठे किसी को चक्कर आ रहा है तो भी आप सावधान हो जाइए कि ये हार्ट अटैक से संबंधित माने चक्कर हो सकता है। आठवां और आखिरी जो संदेश है वो घबराहट के रूप में ही है।